हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू फॉर योर स्टडी फोरम। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, अब आपको सीरीज ऑफ लेक्चर्स हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम आपका जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है आपका, और उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मींस रेस्ट। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज। तो आज बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में बेसिक बनाएंगे। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमें यूज करना है उसका हम लोग बेसिक डेवलप करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज। तो हमें जो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज के बारे में। ठीक है, अच्छा, चार्ज हमने किसी ने देखा है? नहीं। ये टोटल क्या है? एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन, ये एक इमेजिनेशन है चार्ज के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में या मैं कहूं क्लास 12th में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो एक्चुअली में हमें नहीं दिखेगा, हम उसे वर्चुअली देखेंगे। मींस हम इमेजिन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, हमें सब कुछ दिखता था। मींस हम अगर किसी को थप्पड़ मारते थे तो चोट थोड़ी सी हमें भी लगती थी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसी तरह यहां पे हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हमें बात करनी है चार्ज की। अच्छा, तो चार्ज की बात करनी है तो ये चार्ज जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं उनको डिस्कस करता हूं आपके साथ और इस चैप्टर को बिगिन करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ठीक है, अब आप समझिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसी क्वांटिटी है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकती है। इलेक्ट्रिक चार्ज उस मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल में करंट पास करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। वो क्यों करती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन समझ में आई? इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ मैटर, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अ मैटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड एक्सपीरियंसेस द फोर्स अपॉन इट। तो मैं आपको अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखवाता हूं जिससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या हो सकती है बताइए? इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज द property of the matter due to which it experiences or produces, एक्सपीरियंस करता है या क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। कैसा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हम लोगों ने चार्ज की बेसिक डेफिनेशन को पढ़ा कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज की बेसिक डेफिनेशन हो गई। जब हमें किसी की डेफिनेशन पता है तो हमें उसके डायमेंशन और यूनिट की भी जानकारी होनी चाहिए। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी एक यूनिट और होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर सेकंड। अब ये कहां से आता है मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है
I means current is equals to Q by T, means current is equals to rate of flow of electrons, rate of flow of electrons या चार्ज Q by T। तो Q मेरा क्या है? Q मेरा वो चार्ज है। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, टाइम की सेकेंड, तो Q इज इक्वल्स टू एम्पियर सेकेंड। यहां से हमने ये प्रॉपर्टी इसकी यूनिट को डिफाइन किया, ठीक है, एम्पियर सेकेंड। अब आ जाते हैं कहां? इसके डायमेंशन पर, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज। अब डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 11th में अपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसा फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये कैसी क्वांटिटी है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है? जब हमने इसकी यूनिट Q इज इक्वल्स टू A बाई S से निकाला तो मतलब कि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो A के लिए, एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं हम? AE, और सेकेंड्स के लिए क्या लिखते हैं? T। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? AT। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पे एक बात और आपको बता दूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की वो सबसे छोटी वैल्यू या वो सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? देखिए, हमें जो हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इससे छोटे यूनिट्स खोजी जा चुकी हैं, जैसे क्वार्क्स, ठीक है, लेकिन ये हमारे यूज में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसे काफी टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को ही स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं। जबकि क्वार्क्स की डेफिनेशन, क्वार्क्स की जो है वो खोज हो चुकी है, मींस इन्वेंशन हो चुका है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3, ऐसे ही क्वार्क्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे वैल्यू E थी, यहां पे E/3, तो जाहिर सी बात है वैल्यू छोटी हो रही है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही मानना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। अब चार्ज के बारे में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात हो रही थी, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से। अच्छा, इस e की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी हमारे यूज में आता है, इसलिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू हमें याद रखनी है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हुई? नेगेटिव ऑफ -1.67 इंटू 10⁻19 कूलम्स, मतलब ये इतना चार्ज इसके पास होता है, ठीक है। तो सेम अगर हम प्रोटॉन की बात करें, किसकी? प्रोटॉन की, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव में 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये किसका होगी वैल्यू? ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन की हो गई। ये इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसपे कितना चार्ज होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का नेगेटिव, ठीक। इसके बाद एक अल्फा पार्टिकल होता है जिसकी वैल्यू हमें याद रखने की बहुत जरूरत है। अल्फा पार्टिकल, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2E के बराबर होती है, मतलब ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम टाइप्स ऑफ चार्जेस आते हैं, ये सबको पता होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने तरह के चार्ज होते हैं? मन में गुनगुनाने लगे होंगे आप लोग, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज,
अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके पास क्या है, डेफिशिएंसी है, वो उतने चार्जेस को ले सकता है। पॉजिटिव मतलब पीछे भी लिखा था, यहां फिर से लिख दे रहा हूं, डेफिशिएंसी मींस डेफिशिएंट है इसमें। और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो दो तरह के चार्जेस होते हैं। और जिस पे कोई चार्ज नहीं होता वो क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज। आप लोग ये लेक्चर पूरा न्यूट्रल होके ही देखिएगा। ये लेक्चर के बाद आपके अंदर ना एक्सेस होना चाहिए ना डेफिशिएंसी होना चाहिए। आप लोग न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल ही रहिएगा। बस क्वेश्चंस के समय आप लोग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज हो गया। अब टाइप्स ऑफ चार्ज के बाद किन मेथड्स से हम लोग चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, इसको देखते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखिए, सबसे पहला तरीका फ्रिक्शन। दोनों हाथों को रगड़िए, कुछ ना कुछ गर्माहट महसूस हो रही है, क्यों, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस। पहला मेथड हो गया फ्रिक्शन। दूसरा मेथड क्या हो गया, कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन मींस अगर ये चार्ज कैरी कर रहा है और मैं एक और चार्ज कैरिंग कंडक्टर इसके कांटेक्ट में लाता हूं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भी फ्लो कराएगा और इसको भी चार्ज कर देगा। मींस ये दोनों कैसे होने चाहिए, कंडक्टर्स। कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बता दिया आपको कि अगर ये कोई चार्ज कंडक्टर है और साथ में अगर ये है तो दोनों चार्ज हो जाएंगे। समझ लिया। कंडक्शन के बाद हम किस पे जाएंगे, इंडक्शन पर। अच्छा, एक पॉइंट आपको बताना भूला नहीं हूं, बताया है लेकिन फिर से समझिएगा। कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट होता है, इंडक्शन में नो फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। इंडक्शन में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर ये हमारा ये एंड पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला एंड अगर इसके कांटेक्ट में आएगा तो इधर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये चीज पॉजिटिव है, इसके कांटेक्ट में आएगा, ये चीज न्यूट्रल थी तो इसके कांटेक्ट में आने की वजह से यहां पे कुछ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। और इस मेथड ऑफ चार्जिंग को इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के जिससे आप चार्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब चार्जिंग हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ चार्ज और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज में जो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बता सकता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बता सकता। दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब कि जो चार्ज है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स मौजूद होता है। कैसे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। कैसे प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, बंडल्स में। अब ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताया, अब मैं इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखता हूं, Q इज इक्वल्स टू एन ई। अच्छा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कहना चाहेंगे
कि चार्ज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? Q इज इक्वल्स टू एन ई। अच्छा, ये क्या है? n क्या है? ये एक इंटीजर जिसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। E की वैल्यू हम आप सब जानते ही हैं, -1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये Q क्या है? ये Q है चार्ज उस बॉडी पर कितना प्रेजेंट है। Q की यूनिट क्या होगी? कूलम, ठीक है। यूनिट ऑफ Q ये क्या होगी? कूलम, ठीक है। ये समझ में आया कि चार्ज जो है वो पैकेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इतनी बातें समझ में आई। Q इज इक्वल्स टू एन ई। पैकेट कैसे प्रेजेंट होता है? मतलब ये जो Q है ये पैकेट है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अगर एक E की वैल्यू ये है तो N क्या है? इंटीजर बता रहा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये एक पैकेट के फॉर्म में, मतलब E को अगर हम समझ लें एक पेन और N को समझ लें उसकी काउंटिंग, तो अगर किसी बॉक्स में वो पेन्स रखे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे कि द पैकेट कंटेन्स 2 पेन्स। पैकेट ऑफ चार्ज। समझ में आया इतनी बात? अच्छा, ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं प्रॉपर्टी में। वो क्या है कि तीसरा पॉइंट लिखते हैं, चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है? वो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व्ड होता है। मतलब कि अगर कोई भी चार्ज किसी एक सराउंडिंग में रखा जाए, ठीक है, तो वो जो अपने एल्जेब्रिक सम उस कमरे से आने से पहले था वो फाइनली उस कमरे में आने के इक्वल होगा। मतलब कि सपोज करें ये कोई एक रूम है, ठीक है, इसमें एक चार्ज A, एक चार्ज B, एक चार्ज C, ये बाहर से लाए गए हैं। तो A पे बाहर कितना चार्ज था? 1 कूलम का, B पे कितना था? 2 कूलम का, और C पे कितना था? -1 कूलम का। जब ये बाहर थे तो इनका एल्जेब्रिक सम इस कमरे में आने के बाद भी बराबर होगा। इस कमरे में आने के बाद A पर -1 कूलम का चार्ज आ गया, B पर -3 कूलम का चार्ज आ गया, तो C पर कितना कूलम का चार्ज आया? ये हम कैसे बताएंगे? चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड मींस इनिशियल चार्ज, ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। एल्जेब्रिक सम ऑफ द इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज, ठीक है। तो इनिशियली कितना चार्ज था? +1 कूलम का, +1, +2 कूलम का, -1 कूलम का। ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? -1 कूलम आया, -1, -3 कूलम आया, और C पर कितना चार्ज है वो हमें निकालना है। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 2 इज इक्वल्स टू -4 + C। तो यहां से C की जो वैल्यू आ गई वो 6 कूलम की आ गई। मतलब C पर कितना चार्ज प्रेजेंट है? C पर 6 कूलम का चार्ज है। ये हम कहां से निकाल पाए? चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसके बाद चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज का। वो क्या है? जो चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, चार्ज जो है वो मास से एसोसिएटेड रहता है। मींस मैंने प्रीवियस भी आपसे डिस्कस किया है कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि उसका वेट क्या होगा? कम होगा। क्यों? पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वेट भी आपको बता रखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से मास पर इफेक्ट आता है, लेकिन बट
but this does not mean that charge is dependent on speed। मतलब कि जैसे चार्ज तो मास पे डिपेंड कर रहा है और मास स्पीड पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है ना, ठीक है। तो मास स्पीड पे डिपेंड करता है और चार्ज मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि चार्ज जो है वो भी स्पीड पर डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, चार्ज मास कैसे स्पीड पर डिपेंड करता है? मास के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते थे, मास m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नॉट होता था हमारा रेस्ट मास, v होता था स्पीड ऑफ द पार्टिकल और c क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से हम m कैलकुलेट कर लेते थे कि उस वेलोसिटी पे उसकी स्पीड क्या होगी, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ये निकाल सके कि चार्ज जो है वो स्पीड के साथ वेरी कर रहा है। चार्ज मास पे डिपेंड करता है लेकिन स्पीड पर नहीं डिपेंड करता, ठीक है। ये चौथा पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पांचवा पॉइंट डिस्कस करता हूं, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पेस। इनवेरिएंट ऑफ स्पेस, इसका मतलब इनवेरिएंट ऑफ स्पेस का मतलब कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं डिपेंड करता। किस पे नहीं डिपेंड करता? इनवेरिएंट ऑफ स्पेस मतलब इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता। मतलब अगर इस बोर्ड पर 2 कूलम का चार्ज है और मैं यहां से देख रहा हूं तो भी 2 कूलम का चार्ज है, मैं बोर्ड पे खड़ा होकर देखूंगा तो भी 2 कूलम का चार्ज ही होगा। मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक बात आपको क्लियर हुई? आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज, पांचों प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। पहली, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाई, मतलब इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द चार्ज। पांचवी प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पेस, मतलब चार्ज उस पर नहीं डिपेंड करता कि आप उसको किस फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अच्छा, इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे चार्ज की कहानी खत्म होती है, ठीक है। चार्ज की कहानी यहां पर खत्म होती है। अब हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इतना हम डिस्कस कर लेंगे तो इससे हम अपना बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप 8957122588 पर मैसेज कर सकते हैं या दिन में कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें अपनी खुशी शेयर करिएगा, ठीक है। और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। यही आपका एक प्यार देने का हमें तरीका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला है कूलॉम्स लॉ पर, और उसमें तहलका मचा देंगे। ऐसा वीडियो आने वाला है जिससे आपको कूलॉम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। उसके बाद हम एक वीडियो डेडिकेटेड रखेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर, और वो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके बाद एक वीडियो हम रखेंगे डेडिकेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे सारे वो क्वेश्चंस जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, या कुछ भी उसके प्रॉपर्टीज से। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड से, Q इज इक्वल्स टू एनी पर। मैं आपसे जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा तो मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा, कूलॉम्स लॉ पे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।